हेलो गाइस, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं लाइटनिंग फेनोमेनॉन। तो लाइटनिंग फेनोमेनॉन क्या होता है? तो लाइटनिंग फेनोमेनॉन यह एक जो अपने चार्ज्ड क्लाउड्स होंगे उसका डिस्चार्ज होगा टू द ग्राउंड, दैट इज लाइटनिंग फेनोमेनॉन। तो लाइटनिंग जो है यह एक ह्यूज स्पार्क है और यह ह्यूज स्पार्क कब होगा? जब हमारे जो क्लाउड्स रहेंगे, जब वो चार्ज रहेंगे। कैसे? कि जैसे हाई पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, और अपना जो नेबरिंग क्लाउड होगा उसके रिस्पेक्ट में जब हमारे क्लाउड चार्ज होगा, ओके, उस टाइम क्या होगा कि देयर विल बी द पॉसिबिलिटी, मतलब जो एयर रहेगा, जो इंसुलेशन ऑफ एयर होगा, एयर का जो इंसुलेशन होगा वो ब्रेक डाउन होने की पॉसिबिलिटी होगी, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है जब हमारा क्लाउड चार्ज होगा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, तो लाइटनिंग यानी क्या? लाइटनिंग मतलब कि यह एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है क्लाउड और अर्थ के बीच में का, या फिर कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है बिटवीन डिफरेंट टू क्लाउड्स। ओके, तो और वी कैन से अगेन जो लाइटनिंग होता है वो क्या होगा कि जो चार्ज सेंटर्स रहेंगे एक ही सेम क्लाउड के अलग अलग चार्ज सेंटर, तो इसके बीच में का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी व्हाट? लाइटनिंग। अब जानते हैं दोस्तों कि ये जो क्लाउड होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज कैसे होते हैं। ओके, तो जब जो मतलब एयर होता है वार्म, जो गर्म मॉइस्ट एयर होता है, वो क्या करता है कि अपवर्ड ट्रैवल करता है, ओके, फ्रॉम अर्थ। तो उस टाइम क्या होता है, जो ये वार्म मॉइस्ट एयर है और जो वाटर के जो टाइनी पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है। ओके, तो फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर चार्जेस क्रिएट होते हैं। तो ये जो ड्रॉप ऑफ वाटर होंगे, तो मतलब वहाँ पे क्या होगा, एक ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर्म होगा पहले तो, और उसके बाद जो लार्जर ड्रॉप्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, और जो स्मॉलर ड्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। ओके, तो ये जो जो ड्रॉप ऑफ वाटर है जब वो एक्यूमुलेट होते हैं तो उस टाइम वो क्या फॉर्म करेंगे, एक क्लाउड को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जब उस ये एक्यूमुलेट होते हैं सब ड्रॉप्स तो क्लाउड को फॉर्म करेंगे, और जो चार्ज रहेगा वो क्लाउड पे वो क्या होगा, ग्रेट, मतलब ज़्यादा होगा, और उस टाइम वो क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा वो चार्ज टू अनदर क्लाउड, ठीक है, या फिर टूवर्ड्स अर्थ, एंड इसी को हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। अब इसमें हमको कुछ बड़ी आवाज़ सुनाई देती है, दैट इज़ थंडर। ओके, तो ये जो थंडर होती है ये किसकी वजह से होती है? जो लाइटनिंग के कारण क्या होता है कि जो हमारा एयर होता है वो हीट हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से एयर एक्सपांड होगा। जब एयर एक्सपांड होगा तो वो एयर सराउंडिंग के एयर को क्या करेगा, पुश करेगा, ओके, और एक्सपांड करेगा। तो एयर क्या होगा वहाँ पे, बैक एंड फोर्थ, मतलब मूव करेगा, और उसकी वजह से एक वेव मोशन जनरेट होगा। ओके, और एयर का, ओके, वेव मोशन होगा एयर का, तो उसी के कारण यहाँ पे हम मतलब आवाज़ सुनाई देता है, और उसी को हम बोलेंगे थंडर। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो लाइटनिंग डिस्चार्ज होगा वो प्रोड्यूस कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे जो चार्ज्ड क्लाउड्स होंगे, ओके, चार्ज क्लाउड्स होंगे, जब वो अर्थ के ऊपर से ट्रैवल करते, पास करते, तो एज पर द थ्योरी ऑफ इंडक्शन ऑफ अर्थ एक्वायर्स द इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ओके, तो यहाँ पे लेट्स टेक वन केस, हम एक केस लेते हैं कि हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो हमारा जो क्लाउड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ओके, और वो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड क्लाउड है वो क्या कर रहा है कि कुछ जो अर्थ का पोर्शन है उसके ऊपर से क्या कर रहा है, पास हो रहा है। ओके, तो जो नेचुरली क्या होता है कि जो अर्थ का जो पोर्शन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, मतलब निगेटिव चार्ज होता है अर्थ के ऊपर। ओके, तो उस टाइम क्या होगा, हमारा जो क्लाउड है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ओके, और जो हमारा अर्थ है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में, मतलब चार्ज क्लाउड और अर्थ। ओके, सो ये जो चार्ज रहेगा क्लाउड के ऊपर का वो जैसे ही इंक्रीज होता है तो उस टाइम क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक स्टेज ऐसा आएगा, उस टाइम क्या होगा, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा हमारा, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, 5 किलो, मतलब जब पोटेंशियल ग्रेडियंट 5 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर से लेके 10 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर इसके बीच में होगा, तो उस टाइम क्या होता है कि जो
इंसुलेशन होगा एयर का, मतलब जो सराउंडिंग इंसुलेशन है एयर का, वो एयर क्या होगा कि ब्रेक डाउन होगा और लाइटनिंग स्ट्रोक स्टार्ट होगा फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ। तो यहाँ पे हम चलो दोस्तों अब देखते कि जो मैकेनिज्म है लाइटनिंग स्ट्रोक का, वो मैकेनिज्म क्या है लाइटनिंग स्ट्रोक का, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो मैकेनिज्म जो है लाइटनिंग स्ट्रोक का, इसको हम 3 स्टेजेस में स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स टेक स्टेज नंबर 1। ओके, तो इससे पहले हमने एग्जाम्पल देखा था, इन दैट एग्जाम्पल देयर वॉज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड क्लाउड। ओके, एंड जो चार्ज था अर्थ पे वो क्या था, नेगेटिव चार्ज हमने कंसिडर किया था। तो जो अर्थ पे जो चार्ज रहेगा वो ऑलवेज ज़ीरो, मतलब जीरो पोटेंशियल होगा अर्थ पे। ओके, बट हम जब पॉजिटिवली चार्ज्ड क्लाउड को कंसिडर करते हैं तो अर्थ जो है हमारा वो एज ए नेगेटिव चार्ज एक्ट करता है, और जब हम निगेटिवली चार्ज क्लाउड को कंसिडर करेंगे उस टाइम हमारा जो अर्थ है या ग्राउंड है वो एज अ पॉजिटिव चार्ज एक्ट करेगा। ठीक है, तो जब एयर रहेगा, सराउंडिंग एयर रहेगा, उसका जो डायइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा या एयर ब्रेक होगा, उस टाइम क्या होता है कि एक लीडर स्ट्रीमर या पायलट स्ट्रीमर कैरी करता है चार्ज को, उस टाइम वो चार्ज को कैरी करता है टूवर्ड्स अर्थ। ओके, और ये जो प्रोसेस है चार्ज कैरी करने की, ओके, ये तब तक चलती है, तब तक कंटिन्यू करती है जब तक हमारा क्लाउड चार्ज को फीड करता है, मतलब इनफ चार्ज फीड करता है टू मेंटेन द वोल्टेज ग्रेडियंट ऑन द टिप ऑफ दिस स्ट्रीमर। ओके, ये टिप पे जो वोल्टेज ग्रेडियंट मेंटेन करने तक जो चार्ज अगर इनफ कर रहा है क्लाउड, तो वो क्या करेगा, प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर हमारा वोल्टेज ग्रेडियंट मेंटेन नहीं होता है यहाँ पे, ओके, अबव द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ द एयर, ओके, मतलब एयर के ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ के ऊपर अगर वो वोल्टेज ग्रेडियंट मेंटेन नहीं करता, तो ये जो प्रोसेस है स्ट्रीमर का वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लीडर स्ट्रीमर है वो यहाँ तक ही रुक गया है। ठीक है, मतलब वो अर्थ को टच नहीं कर पाया, वाई, बिकॉज वोल्टेज ग्रेडियंट वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस स्टॉप हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइम ये स्टेज 1 में आता है। तो यहाँ पे जो करंट रहेगा स्ट्रीमर के अंदर वो लेस देन 100 एम्पेयर होता है, और जो वेलोसिटी होता है, मतलब वेलोसिटी प्रोपगेशन जो होता है वो क्या होता है, लाइट के वेलोसिटी के 0.05% होता है, और ल्यूमिनसिटी वेरी वीक होती है। ल्यूमिनसिटी यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट उसका जो आउटपुट रहेगा, लाइट का आउटपुट, ओके, कितना लाइट दे रहा है, दैट इज़ व्हाट ल्यूमिनोसिटी। ओके, और लाइटनिंग यहाँ पे हम, मतलब लाइटनिंग जो रहेगा वो विजिबल नहीं रहेगा, हम उसको देख नहीं पाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों स्टेज नंबर 2। तो यहाँ पे स्टेज नंबर 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड है, और जो हमारा जो लीडर है, मतलब जो स्ट्रीमर है वो नज़दीक गया है अपने ग्राउंड के। ओके, तो जो हमारा लीडर स्ट्रीमर अगर अर्थ की तरफ अगर मूव कर रहा है, और वो क्या कर रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब जो अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है उसको उसके कांटेक्ट में जा रहा है, तो उस टाइम क्या होगा कि उस टाइम जो पॉइंट ऑफ ल्यूमिनेसेंस होगा, ओके, मतलब पॉइंट ऑफ ल्यूमिनेसेंस यानी कि वो जो एनर्जी है इसका स्ट्रीमर का, वो किसी मतलब कोई ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है और वो लाइट को इमिट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेप्ड लीडर है, जो अपना इस, मतलब ये जो दिख रहा है आपको ड्राइंग में या डायग्राम में, जो स्टेप लीडर है वो राइज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में जो अपना वेलोसिटी रहता है स्टेप्ड लीडर का, वो क्या रहता है, यहाँ पे है लिखा हुआ, दैट इज़ ये क्या होगा, 1/6 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, ये वेलोसिटी होगा वो स्टेप्ड लीडर का, और जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो एक स्टेप में, वो अपना 50 मीटर्स के आसपास हो सकता है। ठीक है, और इस टाइम मतलब स्टेज 2 में क्या होगा कि ल्यूमिनोसिटी जो होगी वो सफिशिएंट होगी, मतलब कि जो फिनोमेनन है लाइटनिंग डिस्चार्ज का वो हम देख पाएंगे, वो विजुअल होगा। नाउ इन अ थर्ड स्टेज, तो थर्ड स्टेज में क्या होगा यहाँ पे कि जो लीडर का स्ट्रीमर का जो पाथ है, ओके, लीडर स्ट्रीमर का जो पाथ है वो हमारा आयोनाइजेशन के थ्रू आया है, मतलब जो आयोनाइजेशन का जो पाथ है उसी पाथ से हमारा लीडर स्ट्रीमर है। ओके, तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन जो होगा इंसुलेशन का वो होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये जो लीडर स्ट्रीमर यहाँ पे अर्थ के उधर रीच करेगा, मतलब वहाँ पे पहुँचेगा, तो यहाँ से क्या होगा कि एक
रिटर्न स्ट्रीमर शूट करेगा। ओके, रिटर्न स्ट्रीमर शूट करेगा फ्रॉम अर्थ। ओके, फ्रॉम अर्थ टू क्लाउड। ओके, तो जो ये एक्शन है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विथ क्लोजिंग स्विच। मतलब जब हम स्विच क्लोज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव टर्मिनल होते हैं वो क्या होते हैं कि एक दूसरे को मतलब कांटेक्ट होगा उनका, ठीक है। तो वैसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं वो क्लोज्ड स्विच के ओके, स्विच को हम उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फेनोमेनन है अभी, ये जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ जाके मतलब जहाँ पे उनका कांटेक्ट होगा वहाँ पे जाके वो न्यूट्रलाइज होंगे। और उस टाइम क्या होगा, ये जो फेनोमेनन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक सडन स्पार्क दिखाई देगा और उसी को हम क्या कहेंगे, लाइटनिंग कहेंगे, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे, लाइटनिंग कहेंगे। अभी जो फर्दर लाइटनिंग स्ट्रोक होगा वो इनिशिएट होगा फ्रॉम अदर पोर्शन ऑफ द क्लाउड। नाउ गाइज हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स, ओके, जो कि हमको इम्पॉर्टेंट है अबाउट द लाइटनिंग। ओके, तो जो हम लाइटनिंग देखते हैं विद आवर आइज़, ओके, वो हमको सिंगल फ्लैश दिखता है, ठीक है। लेकिन इनफैक्ट ये क्या होता है कि नंबर ऑफ सेपरेट स्ट्रोक्स से बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रोक्स होते हैं वो एक के बाद एक स्ट्रोक्स आते हैं आफ्टर 0.0005 सेकेंड टू 0.5 सेकेंड, इसके बीच में। ओके, सो हम इसको मतलब हमें ये किस तरीके से दिखता है, कंबाइंड फ्लैश की तरह दिखता है, ठीक है। अभी जो हमारे निगेटिवली चार्ज क्लाउड्स होते हैं वो 87% होते हैं, ओके, और जो पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड्स होते हैं वो 13% होते हैं, ठीक है, देखा जाए तो। और यहाँ पे जो हम जो वर्ल्ड वाइड जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है उसके हिसाब से 100 लाइटनिंग स्ट्रोक्स एक सेकेंड में होते हैं, ओके, 100 लाइटनिंग स्ट्रोक्स एक सेकेंड पर सेकेंड। और जो लाइटनिंग स्ट्रोक्स के अंदर जो करंट होता है उसका रेंज 10 किलो एम्पियर से लेके 90 किलो एम्पियर तक होता है। दैट दीज आर सम पॉइंट्स रिलेटेड अबाउट लाइटनिंग।